हेलो गाइस, आज हम स्कैम्पटन्स के बेस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। लास्ट क्लास में हमने स्कैम्पटन्स की थ्योरी पढ़ा था, आज हम उसका न्यूमेरिकल करेंगे। तो न्यूमेरिकल ये है दैट स्क्वायर फुटिंग ऑफ साइज 2 मीटर इंटू 2 मीटर इज रेस्टिंग ऑन क्ले एट ए डेप्थ ऑफ 1.5 मीटर। हमने बात किया था कि आपको जो स्कैम्पटन थ्योरी है वो क्ले पे ही उसने अपने एजम्पशन दिए थे। एट ए डेप्थ ऑफ 1.5 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल, total thickness of clay deposit is 3.5 meter below ground level and is rested over a firm sand stratum। और इसके बेस पे क्ले की सारी प्रॉपर्टी दी हुई है। क्या क्या दी हुई है? लिक्विड लिमिट आपको दी हुई 30%, नेचुरल वाटर कंटेंट 35%, डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपको 100% दी हुई है, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको 2.7 दी हुई है, यूनिट कोहेशन जो है आपको 0.45 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दी हुई है, फाई की वैल्यू 0 डिग्री है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको 3 है। और दूसरा बात उसने कही है कि एज्यूम ग्राउंड वाटर टेबल एट ग्राउंड लेवल। आपका जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो ग्राउंड लेवल पे है। फाइंड सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल एट द बेस ऑफ फाउंडेशन यूजिंग स्कैम्पटन थ्योरी। तो स्कैम्पटन थ्योरी पे सेफ बियरिंग कैपेसिटी क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अच्छा, ये आपके फुटिंग हमने पहले से बना के रखा है। ये स्क्वायर फुटिंग था, स्क्वायर फुटिंग में 2x2 का स्क्वायर फिटिंग है। ये आपको डेप्थ ऑफ फाउंडेशन हो गया जो कि आपको सरचार्ज जोन हुआ, और ये आपको शियर फेलियर जोन हुआ जो कि हमने पहले से बना के रखा है। ये सारी चीजें आपको हमने लास्ट क्लास में पढ़ा के रखी है, इसलिए मैं इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा आज। क्वेश्चन में ये बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि वाटर टेबल जो है आपका वो ग्राउंड लेवल पे है। तो वाटर टेबल आपको कहाँ पे है? वो ग्राउंड लेवल पे है, कुछ यहाँ वाटर टेबल पे। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम 3 स्टेप में करेंगे और देखेंगे कि हम इसमें सेफ बियरिंग कैपेसिटी स्कैम्पटन मेथड द्वारा कैसे निकालते हैं। चलिए आइए इसके बारे में हम देखते हैं। हम पहले स्टेप में देखेंगे कि इसमें मेरा नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालेंगे स्कैम्पटन थ्योरी द्वारा। तो स्कैम्पटन थ्योरी द्वारा हम जानते हैं कि स्कैम्पटन ने एक रिलेशन दिया था QNU नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी पे किसी भी फाउंडेशन पे, वो था CU इंटू NC। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ये आपका स्क्वायर फुटिंग है, और आपको मैंने लास्ट क्लास में बता के रखा था कि NC डिफरेंट फुटिंग पे डिफरेंट फॉर्मूला, और आपको मैंने NC का फॉर्मूला आपको बता रखा है कि वो स्क्वायर फुटिंग के लिए ये होता है 6 इंटू 1 प्लस 0.2 डेप्थ ऑफ फाउंडेशन बाई विड्थ ऑफ फाउंडेशन, जो कि 9 से कम होना चाहिए। ठीक है, चेक करते हैं। NC जो आपको 6 है इंटू प्लस 1 0.2, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन आपको 1.5 है, और विड्थ ऑफ फाउंडेशन आपको 2 है, जो कि आता है आपको 6.9, जो कि लेस देन 9 है। तो क्या है? ओके। नाउ हम बात करेंगे यूनिट कोहेजन की। तो यूनिट कोहेजन आपको ये दिया हुआ है 0.45, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था 0.45 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम यूनिट चेंज करते हैं, इसको हम किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर में ले आते हैं। तो किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर के लिए हम इसको 9.81 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई ये सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर बदलने के लिए 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो ये जब हमने सॉल्व किया तो इसको सॉल्व करने के बाद ये मेरा आया 44.145 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये तो आपका आ गया। अब हम यहां से हम क्या निकालेंगे? स्टेप 1 से QNU निकालेंगे। ओके, QNU नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। तो यहां से मेरा क्या आ गया? ये 44.145 ये आपको यूनिट कोहेजन दिया हुआ था, और NC का वैल्यू यहां से कितना आया? 6.9। जब इसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू कुछ मिला हमको 304.6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये तो आपका हो गया स्टेप 1। अब हम बात करेंगे स्टेप 2 की। स्टेप 2 में क्यों हम क्या जा रहे हैं, इसका रीजन ये है कि हमसे पूछा गया है कि ये सेफ बियरिंग कैपेसिटी क्या हो। तो सबसे पहले सेफ बियरिंग कैपेसिटी से आने से पहले हम इस पे नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी निकालते हैं। तो नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है आपको QNU नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्वेश्चन में आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू दी हुई थी, आप देख सकते थे पीछे हमने आपको बताया कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू दी हुई है, और नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी हमने यहां से निकाल लिया। जब इस सारे वैल्यू को हमने यहां रखा तो ये 304.6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू 3 दी हुई थी। जब नेट से बियरिंग कैपेसिटी को हमने सॉल्व किया तो ये कुछ 101.53 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आता है। ठीक है, ये होगा 101.53 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब स्टेप 3 में हम चल रहे हैं।
स्टेप 3 क्यों आप जा रहे हैं, जो कि मेरा मेन स्टेप होगा, जो कि क्वेश्चन की नीड है। क्वेश्चन की नीड है कि हमको सेफ बियरिंग कैपेसिटी निकाल के दो, तो वो भी स्कैम्पटन द्वारा। ठीक है, तो हमने ये तक तो यहाँ तक तो हमने स्कैम्पटन का काम कर दिया था बखूबी, और ये तो चीज हमने सारे चीज जो तरजागी में पहले पढ़े थे, जो बेसिक में पढ़े थे, ये सारी चीज अप्लाई कर रहे हैं। स्टेप 3 में हमको बोला है सेफ बियरिंग कैपेसिटी। तो सेफ बियरिंग कैपेसिटी जिसको हम बोलते हैं अलाउबल बियरिंग कैपेसिटी, क्वेश्चन में लैंग्वेज चेंज भी कर सकता है, तो ये आपको अलाउबल बियरिंग कैपेसिटी भी कभी बोल सकता है। तो अलाउबल बियरिंग कैपेसिटी जो होगा वो आपको होता है नेट से बियरिंग कैपेसिटी QNS प्लस गामा इनटू डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। अब यहाँ बात आती है गामा। जो गामा हम कैसे निकालेंगे, गामा तो क्वेश्चन में दिया हुआ था नहीं, क्वेश्चन में गामा कहीं भी दिया हुआ, जैसे कि हमको पता है क्वेश्चन में गामा कहीं दिया हुआ नहीं था, लेकिन ये सारी टर्मिनोलॉजी हमको क्वेश्चन में दी हुई थी, और इसकी मदद से हम गामा की वैल्यू निकालेंगे, जो कि हमने इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, जो हमारा टॉपिक होगा, बाद में हम पढ़ेंगे इसको, ये हमने इससे हम निकालेंगे। तो और इस क्वेश्चन में एक मेंशन करके रखा था, मेंशन करके ये रखा है कि जो पानी का लेवल जो है वो आपको कहां तक है, वो ग्राउंड लेवल तक है। ओके, आप देख सकते हैं ये ग्राउंड लेवल तक पानी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां से इन सारी प्रॉपर्टी के मदद से हम क्या निकालते हैं, गामा की वैल्यू निकालते हैं। ओके, चलिए आइए देखते हैं गामा की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। हम देखेंगे यहाँ पहले क्या करते हैं, इस फाउंडेशन में गामा की वैल्यू निकालने के लिए, जो कि मेरा निकलेगा गामा जो होगा वो सरचार्ज जोन का होगा, तो यहाँ से हम गामा की वैल्यू निकालते हैं। सपोज दैट हमने गामा टी की वैल्यू निकाली, गामा टी जो होती है वो होती है GS गामा W इंटू 1 प्लस डब्ल्यू बटे 1 प्लस ई। अब हम क्वेश्चन में देखा, क्वेश्चन में हमको GS की वैल्यू पता थी, गामा W की वैल्यू पता थी, वाटर कंटेंट की वैल्यू पता थी, जो नेचुरल वाटर कंटेंट दिया हुआ था 35%, वो भी मुझे पता था, लेकिन मुझे ई की वैल्यू पता नहीं थी। अब हम ई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ओके, चलिए आइए ई फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं कि SE इक्वल टू क्या होता है, W इंटू G, जो इंडेक्स प्रॉपर्टी। ठीक है, आपका जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है वो 100% है। ई और वाटर कंटेंट जो है आपको, ये वाटर कंटेंट आपको आता है, दिया हुआ है 0.35, और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो आपको है 2.7। जब इसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये ग्रामर कुछ इसमें आया 0.945। जब इस ई की वैल्यू को हमने इन फॉर्मूला में पुट किया, तो यहाँ से मेरा गामा टी की वैल्यू निकल आएगी। ओके, आइए हम इसको पुट करते हैं। तो गामा टी हमने पढ़ा लास्ट में कि GS गामा W इंटू 1 प्लस डब्ल्यू बटे 1 प्लस ई। ओके, तो गामा टी इक्वल टू हो गया, GS हो गया 2.7 इंटू 9.81 इंटू ये हो गया 35% था, तो इसको हम लिखेंगे 0.35 डिवाइड बाई 1 प्लस ये हो गया 0.945, तो ये हो गया 0.945, ये हो गया गामा टी। तो गामा टी जब हमने सॉल्व किया, तो गामा टी सॉल्व होने के बाद कुछ हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद देखते हैं कितना आ रहा है। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो जब हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये कुछ आया 18.384 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि मेरा वाटर टेबल जो है वो मेरा कहां तक है, ग्राउंड लेवल तक है, और हमने आपको टरजागी मेथड में बताया था कि जब वाटर टेबल मेरा सर से ऊपर हो जाए तो हम वहां पे हमेशा गामा सबमर्ज निकालते हैं। तो ये तो मेरा गामा सैचुरेटेड हो गया, और क्वेश्चन में वैसे भी पहले ही बोल दिया, सब कुछ मेंशन दिया था कि आपका सॉइल क्या है, फुल्ली सैचुरेटेड है। और स्कैम्पटन ने ये भी बात बोली थी कि जो भी हम कोहेशन निकालते हैं वो अनड्रेन्ड में निकालते हैं। अनड्रेन्ड हमने आपकी पहली कहानी जो है, जो भी अनड्रेन्ड की क्वालिटी होती है वो आपको हमने पहले लेक्चर में बता दिया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उस लेक्चर को जाइए, आप वहां से आप उन सारी चीजों को सीख सकते हैं। ओके, हम निकालने गामा सबमर्ज। गामा सबमर्ज होगा गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू। गामा सेट जो होती है वो होगी आपको 18.384, ये आपको हमने निकाल के रखा, और गामा का डब्ल्यू की वैल्यू 9.81। जब इस वैल्यू को हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये कुछ आया 8.574 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके, अब नाउ हमने स्टेप 3 पे हमने क्या निकालना था, हमको क्यू सेफ बियरिंग कैपेसिटी निकालना था, जो कि होता है क्यू नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी प्लस गामा डैश इंटू डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। ओके, यहाँ सेफ बियरिंग क्यूनेस हमने निकाल के रखा था, वो था 101.53, जो हमने नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी निकाला था QNU बाई फैक्टर ऑफ 50। ये कुछ इस टर्मिनोलॉजी में आ रहा था, माफ कीजिएगा, आपको दिख नहीं रहा होगा। ये QS इक्वल टू QNS प्लस गामा डैश इंटू DF, जबकि हमने QS को जब हमने सॉल्व किया तो ये आपको कहां से आया, ये 101.53 जो हमने लास्ट में सॉल्व किया। नेट से बियरिंग कैपेसिटी जो हमने निकाली QNU बाई फैक्टर ऑफ 50, ये आपका हमने निकाल के रखा था, हमने वहां से इस वैल्यू को पुट किया। गामा डैश की वैल्यू हमने यहां से पुट करेंगे 8.574
ये आपको वहां से पुट हो गया एंड टू डेप्थ ऑफ फाउंडेशन जो आपको दी हुई है वो है 1.5। जब इसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये कुछ आता है 114.39 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये क्या है आपको नेट से बेयरिंग कैपेसिटी। तो यहां से ये आपको 3 स्टेप से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। ओके, हमने आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए बताया कि इससे आपको सहूलियत मिलेगी समझने में। ओके, तो यही आपका सॉल्यूशन है कि आपको क्वेश्चन में पूछा था कि फाइंड द सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल फॉर स्क्वायर फुटिंग बाय स्कैम्पटन्स मेथड। तो स्कैम्पटन्स वाले द्वारा हमने वो सेफ बियरिंग कैपेसिटी निकाल ली। थैंक यू दोस्तों, अगर ये आपको पसंद आया हो तो आप प्लीज उसको शेयर करें, लाइक करें, और आपको कुछ डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू।